Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, let ABC be three non-coplanar vectors such that A cross B equal to 4 times C है, B cross C का वैल्यू इक्वल टू 9 टाइम्स A है एंड C क्रॉस A का वैल्यू अल्फा टाइम्स B के इक्वल अगर है वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ मॉडुलस A प्लस मॉडुलस B प्लस मॉडुलस C का वैल्यू 1/36 है, देन अल्फा इज क्या आएगा, ये अल्फा का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है बेसिकली मुझे। सबसे पहले अगर यहाँ से देखा जाए तो इन सबका अगर डॉट प्रोडक्ट लूँ मैं, तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट A के साथ लेंगे, क्योंकि ये A क्रॉस B है जो कि A के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका डॉट विथ A 0 हो जाएगा। तो बेसिकली C डॉट A का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर डॉट लेंगे तो 0 हो जाएगा और इधर डॉट लेंगे तो C डॉट A आ जाएगा। तो C डॉट A इक्वल टू हो गया 0। सेम में यहाँ से B के साथ भी डॉट लेंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि B डॉट C का वैल्यू भी 0 हो गया। यहाँ पर अगर मैं डॉट विथ B लूँगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा A डॉट B, तो बेसिकली A डॉट B का वैल्यू भी 0 आ गया। अगर तीनों डॉट प्रोडक्ट 0 हो गए, यानी कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन सबका मॉड्यूलस अगर निकाल ले सीधा सीधा, तो यहाँ आ जाएगा A क्रॉस B का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स मॉड C, जिसका कि वैल्यू बेसिकली सीधा लिख दूंगा कि मॉड A मॉड B इंटू आएगा साइन थीटा उनके बीच का, जो कि होगा π/2 90 डिग्री, क्योंकि सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स C वेक्टर आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद सेम में मैं यहाँ से भी अगर मैं मॉड ले लूँगा तो ये आ जाएगा मॉड B मॉड C इज इक्वल टू हो जाएगा 9 टाइम्स मॉड A। उसके बाद इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा सीधा, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड B स्क्वायर और इंटू आएगा मॉड A मॉड C इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 436 मल्टीप्लाइड बाई मॉड A मॉड C आ जाएगा, जो कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली मॉड B का वैल्यू इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर मॉड B का वैल्यू 6 है तो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। देखो आप, अगर मॉड B 6 आ गया है तो यहाँ से आप अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो मॉड A प्लस मॉड B का वैल्यू इक्वल टू आएगा 1/36 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव आ गया। और अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के मॉड का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में एक बोनस क्वेश्चन था, जिसका कि वैल्यू बेसिकली नहीं निकल सकता है। हाँ, अगर यहाँ 36 होता तो वैल्यू निकल जाता बेसिकली, बट यहाँ अगर 1/36 है तो वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो जेई मेंस का ये क्वेश्चन बेसिकली बोनस क्वेश्चन था। थैंक यू।